जो व्यवस्था और जिस स्थिति की जरूरत है वो स्थिति पैदा नहीं हुई। अभी तो हम लोग ऐसे विवादित मुद्दों के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं कि वो जो बुद्धिमानी के साथ ये हमारे पास सोचने का मौका नहीं छोड़ा है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई को छेड़ना ये देश के हित में नहीं है। जब आप इसको इंश्योर कर लें कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और इस तरह से कानून हम ला सकेंगे कि अभी तो आप जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को सपोर्ट करने का ऐसा मैसेज दे रहे हैं। ऐसे में ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए, ये हमारे देश के हित में नहीं है। ये बात हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए कहने की कोशिश की है कि विवादित मुद्दों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुद्दे लाइए जो हमारे विकास के लिए सब जरूरी है। देश बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नजरअंदाज किया है जिसमें दीगर इबादत गाहों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने से मुताल्लिक इस एक्ट का खास तौर से तज़किरा किया गया था। जमीयत उलमा हिंद अरबाब इक़्तिदार को मुतवज्जे करती है कि तारीख के इख्तिलाफात को जिंदा करना मुल्क के अमन व अमान के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में इबादत गाह एक्ट 1991 को आईन के बुनियादी ढांचे की असल रूह बताया है, जिसमें यह पैगाम पोशीदा है कि हुकूमत सियासी जमातों और मजहबी गुरोहों को इस मामले में गड़े मुर्दा उखाड़ने से इज्तनाब करना चाहिए। तभी जाकर आईन के साथ किए गए अहद की पासदारी होगी, वरना आईन के साथ बहुत बड़ी बदअहदी कहलाएगी। किसी शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि तूने जुल्म ढाए हैं इस कदर, तूने जुल्म ढाए हैं इस कदर, रागर कुछ भी ना बाकी बामदर। तूने जुल्म ढाए हैं इस कदर, राह कुछ भी ना बाकी बामदर। ये तेरे जुल्म की इंतहा थी, ये मेरे सब्र की इब्तिदा है। तो इसलिए मैं अरबाब हुकूमत से कहना चाहता हूं, वो अपनी चप्पी तोड़े, खामोश तमाशाई न बने। ऐसा न हो कि इस मुल्क का बागडोर इससे पहले भी बहुत से लोगों के पास बदल चुका है। आजादी के बाद बहुत से लोग आए इक़्तिदार पे, ऐसा न हो। आइंदा मैं पार्लियामेंट में भी कहता रहता हूं कि उस तरफ बैठने वाले ये ना समझे कि इस तरफ वाले उधर नहीं जा सकते। आज से 8 साल पहले इधर वाले उधर थे, उधर वालों को अल्लाह ने इधर भेज दिया और हो सकता है कि आइंदा 4 साल 5 साल के अंदर इधर वाले फिर उधर चले जाए और उधर वाले फिर इधर आए। ये अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है, ये अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है। कुल फयकुन का मसला होगा और सब बदल जाएगा, सारा मंजर बदल जाएगा। तो आपने मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवबंद से इस वक्त तंसीम हैदर हमारे साथ हैं, तो समर्थ वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, सबसे पहले आपके पास कुल मिलाकर जो प्रस्ताव पारित हुए, क्या क्या बातें, क्या क्या दलीलें उनके पीछे रखी गई हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो 3 प्रस्ताव हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहा गया है कि शरीयत में किसी भी तरह की दखलअंदाजी बस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो शरीयत है उसको फॉलो किया जाएगा। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ है वो मथुरा और काशी जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर और मथुरा की ईदगाह को लेकर ये 2 मसले जो हैं उस पर चर्चा हुई है, उस पर प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव पे मोहर लगाई गई है। जो 3 इश्यूज थे बड़े उसको लेकर इस पूरे सम्मेलन में चर्चा हुई। इसका अब बल्कि कंक्लूजन किया जा रहा है मोहम्मद मदनी साहब की तरफ से। जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, एक तो वहां पर अभी संबोधन चल भी रहा है, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर ये जो प्रस्ताव पारित है इसके बाद यानी क्या विरोध किया जाएगा? क्योंकि हिंदू समाज तो जा चुका है कोर्ट में मामला चल रहा है ज्ञानवापी का, तो क्या इसका विरोध किया जाएगा और किया जाएगा तो किस तरह किया जाएगा? करीब का इलाका है, सबसे बड़ा वक्त मगरिबी बंगाल से आया। मगरिबी बंगाल की तंसीम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कारकुनान मौजूद है हमारे, तक आवाज नहीं पहुंची। तंसीम ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास।